नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के संग। आज की तरोताज़ा महत्वपूर्ण ब्रेकिंग सिर्फ चुनिंदा खबरों पर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनपद ललितपुर के स्वच्छ ललितपुर, सुंदर ललितपुर धर्म क्षेत्र का आधार, प्राचीन शिल्पकला का बेजोड़ नमूना जनपद ललितपुर, जहाँ पर श्री दिगंबर जैन अटा मंदिर जी में दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में मुनि श्री सौम्य सागर जी, जयंत सागर जी सत्संग के सानिध्य में जैनाचार्यों के कलाशीर्वाद से मनोज भैया, मधुर भैया के निर्देशन संयोजन में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया में पाठशाला महामहोत्सव के अंतर्गत 20वां स्थापना दिवस श्री सिद्धचक महामंडल विधान की आराधना के अंतर्गत विगत 13 जून से मंगल घट यात्रा, कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ था, जिसका समापन विगत दिवस 19 जून को बड़े भक्तिभाव से संपन्न हुआ। आपके मन में जलेबी जैसी बातें चल रही हैं, जलेबी के जटिल हैं, ऐसी बातों को भी हमारे महामुनिराज बताते हैं। सिद्धों की आराधना, भगवान का भजन, जिसमें मुख्य पात्रों के साथ साथ सैकड़ों विज्ञानी सम्मिलित रहे। आचार्य श्री विद्यासागर पाठशाला का शुभारंभ 2005 में मुनि श्री प्रशांत सागर जी, मुनि श्री विवेक सागर जी के मंगल सानिध्य में विश्ववंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी के मंगल आशीर्वाद से शुरू हुआ था। दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर के तत्वाधान में संचालित पाठशालाएँ प्रत्येक जैन मंदिर में संचालित हैं, जिसमें बच्चों को संस्कार, सभ्यता, सौम्यता, सरलता व समता का दक्षता के अंतर्गत भाव भावनाओं से समावेश उन बच्चों में संस्कारित किया जाता है। बच्चे संस्कारित होकर सुशोभित अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखते हैं, जो आगे चलकर जहाँ अपने परिवार, धर्म और जनपद का नाम रोशन करते हैं। पाठशाला महामहोत्सव 20वां स्थापना दिवस में सैकड़ों निर्माणी पात्रों के साथ भक्तिभाव से भगवान जी ने ज्योति अर्चना की, अष्टग्रह से पूजन किया। और इस आयोजन में पूर्व प्रबंधक, वर्तमान प्रबंधक, समस्त पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं अनेक लोगों का योगदान रहा। ब्रह्मचारी मनोज भैया के निर्देशन में सहयोगी मधुर समैया के सहयोग से व सहयोगी पंडित प्रदीप शास्त्री मनावरा आदि का स्थानीय विद्वानों के साथ सहयोग मिला। भगवान समोषण में विराजमान थे और समोषण में भगवान की उपस्थिति भक्तों को लालित कर रही थी। उनके मंगल आशीर्वाद पाने को लेकर ब्रह्मचारी मनोज भैया की मधुर वाणी, सारी की सारी पाठशालाओं में कम से कम 9-10 के साथ भैया और मंदिर के प्रबंधक अजय जैन दज्जू ब्रह्मचारी एवं सगई मनोज जैन रवीना का संयोजन बेहतर रहा। निश्चित रूप से तुम नरक में जाओगे और स्वर्ग बनाओगे तो स्वर्ग में जाओगे। अब तुम्हें क्या मंजूर है, क्या चाहिए तुम्हें? अगर 9 बजे के बाद ये सारी खबरें इनके चैनल पर आती, कौन सा चैनल है? अपनी टीम के साथ योगदान दिया। इनके चैनल पर ये सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। पाठशाला के निर्देशन में ब्रह्मचारी बहनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बच्चों को संस्कृत करने में आदि के पत्थर का कार्य करती है। गंध कुटी में विराजमान, समोसा में विराजमान भगवान जिनेंद्र की आराधना करने में सभी संगीतकार और सहयोगियों का भी विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर ब्रह्मचारी प्रधानाचार्य मनोज भैया ने अपने पूरे परिवार के साथ मंडल वेदिका पर अर्घ समर्पित किया। इस आयोजन में श्रीमती सेठ, चंदी सराफ,
अपना शांतिनाथ के प्रबंधक कृष्णौनी लेकिन आने एवं वाले समय में अगले बहनें चली जाएंगी और नई बहनें साड़ी आदि श्रद्धालुओं का भरपूर योगदान रहा। संगीतकार की संगत, भजन और बेहतर संगीत का सत्संग इस आयोजन में चार चांद लगा रहा था। परिवार का भी योगदान रहा, अफीचर लागू प्रबंधक का भी सहयोग रहा और राजीव जैन लकी देवोदय देवगढ़ के सब्जेक्ट में विशेष पात्र बनकर पूजा अर्चना की परिजनों के साथ। पाठशाला परिवार के बच्चों ने बेहतर सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी बेहतर प्रस्तुति की, जिसमें बाहुबली नगर स्थित पाठशाला के बच्चों की बेहतर प्रस्तुति और पाठशाला संचालक का बेहतर सम्मान। इस अवसर पर पूर्व में संचालित पाठशाला में बहनें युवक बहु से बेटी से बहू बन चुकी हैं। उनका मंगल आमंत्रित करते हुए प्रबंध समिति, पाठशाला परिवार और सभी ने उनका स्वागत सम्मान किया और उन्हें बुलाकर बहुमान सम्मान के साथ विदा किया। आपको बता दें 2005 से संचालित पाठशालाएँ बिल्कुल पूरी तरह से संचालित हैं और मनोज भैया के निर्देशन में और अनेक शिक्षिकाएं इसमें सहयोग करती हैं निस्वार्थ भाव से। जैन पंचायत के महामंत्री आकाश जैन और प्रबंधक वीणा जैन गोना आदि ने पाठशाला की बहनों को सम्मान किया, उनका पाईमान बढ़ाया और बड़े मंदिर की बहनों ने यहाँ द्रव्य अर्पित की और सभी जैन मंदिरों की पाठशाला संचालित करने वाली बहनों का सभी का सम्मान हुआ। वर्तमान बहनों ने मिलजुल कर इसमें ब्रह्मचारी सविता दीदी, नीलम नीलू दीदी का विशेष योगदान रहता है। मुनि श्री सोम सागर जी ने इस अवसर पर आयोजन समिति और पाठशाला की बहनों, ब्रह्मचारी भैया और समूचे जैन समाज को अपने उपदेशों के माध्यम से भाव भावनाओं के अंतर्गत मंगल आशीर्वाद दिया। मुनि श्री सोम सागर जैन सागर का इस आयोजन में क्या उपदेश थे, किस तरह का उन्होंने अपने भाव भावनाओं को ललितपुर जैन समाज के प्रति अपना आशीर्वाद वचन दिया। सुनिएगा चुनिंदा खबर की विशेष रूप देख दूसरों की बढ़ती को धोखे से अखिलेश गद्यानंद जी ने जिससे होती थी लड़ाई, अब धन्य कुमार जी चिल्ला रहे तुमने दूसरे को पढ़ दो हमारी करो। कौन से धर्मात्मा बन गए? अहंकार में थोड़ी सी चोट पड़ती है वैसे ही क्रोध आ जाता है और जैसे ही क्रोध आता है यदि दमदार हुआ तो हिंसा और दमदार नहीं हुआ तो ईर्षा, दमदार हुआ तो हिंसा और दमदार नहीं हुआ तो ईर्षा, दोनों की दोनों साथ में चलती हैं। अहंकार का ध्यान रखना, अहंकार, आत्मविश्वास और आत्ममुक्तता, आत्मविश्वास और आत्ममुक्तता, प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी, दोस्ती और प्रेम, इनमें सिर्फ एक छोटी सी पतली सी लाइन है। हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास है कि मैं सब कर सकता हूं। श्रीपाल हमारी आत्मविश्वास हमारा तब स्वाभिमान आत्ममुक्तता में बदल जाए। आत्ममुक्तता से समझते क्या? मैंने तो अभी एक कोई बच्चा सुना रहा था, एक ट्रेंड में चल रहा है, मैंने तो कौन पे, एक बार कहना, मैंने तो, आवाज ही नहीं आ रही, मैंने तो। ललितपुर में संचालित आचार्य श्री विद्यासागर पाठशाला में कई वर्षों तक अनवरत पढ़ाने वाली शिक्षक बेटियां जो अब बहू बन चुकी हैं, उनका क्या कहना है पाठशाला के प्रति अपनी उद्गार सुनिएगा। क्या करती हैं? पाठशाला के प्रति हमारी बहुत अच्छी सोच है, उसी के कारण आज हम लोग भी अपने गृहस्थ जीवन में आगे बढ़े हैं, तो बड़े ही अच्छे से आगे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को इस चीज़ का बहुत गर्व है, भैया जी ने हम सभी बहनों को आज 20 साल बाद ऐसे याद किया और सब आज एक साथ एकजुट करते हैं। हम सभी नए मंदिर पाठशाला परिवार की बहनें हैं। जहाँ जब बेटी के रूप में आप अपने पाठशाला के संचालन में योगदान देती थी,
तो बहू के रूप में आप पाठशाला के प्रति संचालन में कितना योगदान देती हैं अपने अपने क्षेत्रों में? जैसे हम लोग मिलजुल कर अलग अलग घरों से आई बहनें पाठशाला को निभाते थे, एक साथ रहते थे, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, वही अब हम लोग अपने अपने गृहस्थ जीवन में करते हैं और मिलजुल कर सब एक साथ आए। 20वां साल बेमिसाल आचार्य श्री विद्यासागर पाठशाला ललितपुर में संचालित 2005 से है। इसका भव्य समापन 19 जून 2025 को बड़ी भव्यता के साथ अपने पूजन विधान शांति महायज्ञ के उपरांत रात्रिकालीन भगवान जैन देव की भक्ति अर्चना के अंतर्गत हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालु बहनें शिक्षिकाएँ सभी ने भगवान जैन देव की नवरात्रिपूर्वक भक्ति के माध्यम से मंगल आरती के माध्यम से और इस तरह 13 जून 2025 से 19 जून 2025 तक जैन अटा मंदिर में महाभक्त महामहोत्सव के अंतर्गत आयोजन हुआ। श्री जैन सागर सत्संग के सानिध्य में क्या कहते हैं सिद्धों की आराधना का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है और इससे श्रद्धालुओं को लाभ क्या होता है? अभी वर्तमान में दिगंबर जैन अटा मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल प्रधान चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग सिद्धों की आराधना करते हैं। उन सिद्धों की आराधना इसलिए करते हैं, ये भावना भाती है कि एक दिन हम लोग भी सिद्ध बन जाएं। जैसे सिद्धों ने अपने अंदर गुणों को प्रकट किया, उसी तरह से अच्छे अच्छे सारे गुणों को हम लोग भी अपने अंदर प्रकट करें। हमारे अंदर जो भी अवगुण हैं इस सिद्ध चक्र विधान में उन सारे अवगुण हमारे दूर होकर के, और हे भगवान जैसे आपके सारे गुण प्रकट हो गए, अनंत गुण प्रकट हो गए, ऐसे हमारे अंदर भी अनंत गुण की प्राप्ति हो, इसी भावना को लेकर के यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, जिसमें हम लोग सिद्धों की आराधना करते हैं। भैया जी, जो जैन अटा मंदिर जी में दिगंबर जैन पंचायत के तत्वाधान में 20वां स्थापना दिवस पाठशाला का मनाया जा रहा है, तो पाठशाला का संचालन कब से हुआ और क्या सारगर्भित उद्देश्य है पाठशाला का? 2005 दिसंबर की बात है। परम पूज्य गुरु श्री प्रशांत सागर जी, परम पूज्य गुरु श्री निर्वेश सागर जी महाराज का ललितपुर में आगमन हुआ था और तभी ये संयोजना बनी थी उनकी प्रेरणा से, और पूरी समाज आचार्य भगवान के पास गई थी और आशीर्वाद लाई थी। और उसी समय ललितपुर नगर में 6 पाठशालाएँ खुली थी। ये बड़े हर्ष की बात है कि 2005 से लेकर के 2025 तक 20 वर्ष होने को है और हमारी पाठशालाएँ पूरी सुचारू रूप से चल रही है। इस पाठशाला महोत्सव यहाँ पर चल रहा है, 20 वर्षों में जितनी बहनों ने शिक्षा के रूप में बच्चों को संस्कार दिए, उन्हें ज्ञान दिया है, उन सभी बहनों को इस पाठशाला महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर 6 दिवसीय महाअर्चना और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं और पूरी समाज उसका आनंद ले रही है।